और इन सब के बीच खबर आ रही है कि संसद के भीतर अब कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है यूटर्न सरकार को लेकर। और राहुल गांधी खुद पहुंच गए हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास और वहां जाकर वो बैठ गए हैं। हाथों में प्लेकार्ड लेकर तमाम कांग्रेस के सांसदों की मौजूदगी है। इन सब के बीच ये पहले मौका है 6 महीने की सरकार के बाद, जब 6 महीने पूरे होने पर सरकार के खिलाफ यूटर्न सरकार का नारा देते हुए कांग्रेस अब एक लिहाज से अब कह सकते हैं कि सड़क पर उतर आई है। और राहुल गांधी अब अगुवाई करने के लिए खुद ही पहुंच गए हैं धरने पर। संसद परिसर में यह धरना हो रहा है जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा है, वहीं पर विरोध करने के लिए यूटर्न लेते हुए। और इन सब के बीच यह भी जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से कल सरकार की एक मंत्री या 2 मंत्रियों द्वारा अपशब्द कहे गए हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से प्रश्नकाल जो संसद का है उसे स्थगित कर उस पर बहस कराने के लिए मांग की गई है। यानी मोदी सरकार के लिए अच्छा वक्त इस वक्त तो कम से कम नहीं है, क्योंकि इतने कम वक्त में विरोध प्रदर्शन की स्थिति और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला भी हुआ। भाई आप लोग हट जाइए ना बीच से। हट जाओ जी, थोड़ा पीछे हट जाओ यार बीच में। तो कांग्रेस की तरफ से निकाली गई बुकलेट यूटर्न और प्रतीकात्मक तौर पर विरोध के लिए यहां पर पहुंचे हैं। चूंकि 11 बजे से संसद का शुरू होगी और उससे ठीक पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर बैठकर सरकार को घेरने की एक तरह से कोशिश है। और ये एक नैतिक तौर पर घेरने की कोशिश है, क्योंकि संख्या बल और इस पर कोई असर नहीं है, सरकार को कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना था कि इतने कम वक्त के भीतर सरकार के खिलाफ एक ऐसी विपक्ष जो कि जिसका अपना बहुमत इतना कम है कि उसे बहुमत दल का दर्जा तक नहीं मिला, बावजूद इसके अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब इसे बुकलेट की शक्ल में लाया गया। अब उसके लिए विरोध और उसके 24 घंटे के बाद बुकलेट निकालने के बाद विरोध करते हुए कांग्रेस के तमाम सांसद नेता और राहुल गांधी की खुद की मौजूदगी। इसका मतलब है कांग्रेस में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो समझ रही है कि अगर एग्रेसिव नहीं हुए, अगर विरोध करने के तरीके तीखे और तेवर के साथ नहीं उठाए गए तो फिर शायद सरकार को वो घेर नहीं पाएंगे। और शायद इसीलिए जो सांसद हैं इन सब के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी इस बात को बता रही है कि हर मुद्दे पर अब सरकार को घेरने की कोशिश संसद के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर कांग्रेस लगातार इस बात को कर रही है। और यूटर्न बुकलेट निकालकर कांग्रेस ने बीते 6 महीने के दौरान जिन जिन नीतियों का जिक्र चुनाव प्रचार के दौरान किया था और सत्ता में आने के बाद उसमें किस तरीके से तब्दीली आ गई, इसको लेकर जिक्र किया गया है। इसमें काले धन का मसला भी है, इसमें महंगाई का मसला भी है, इसमें हर उन नीतियों का मसला है जिसका जिक्र कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का जिक्र किया जाता था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इसको इस रूप में बदल देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर सिर्फ बातें कही जा रही हैं और स्थितियां बदली नहीं हैं तो उसके मद्देनजर ही कांग्रेस ने ये यूटर्न का बुकलेट निकाला। रीमा, इस विरोध का मतलब क्या निकाला जाए? कांग्रेस के तीखे तेवर या सरकार को घेरने की कोशिश या सिर्फ एक सांकेतिक पहल? देखिए, कल जब कांग्रेस ने बुकलेट जारी की थी तभी सभी सांसदों को ये संदेश दे दिया गया था कि इस मुद्दे को सिर्फ बुकलेट के जरिए ही नहीं उठाना है, बल्कि संसद में इसे लगातार उठाते रहे। यही वजह है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष खुद राहुल गांधी इस वक्त आप देख रहे होंगे कि धरने पर बैठे हुए हैं, उनके साथ तमाम सांसद मौजूद हैं और राहुल गांधी इस मुद्दे पर लीड ले रहे हैं कि किस तरह 6 महीने में जो सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, कांग्रेस ने उसे कल यू टर्न का नाम दिया। और तमाम जो विषय रहे हैं, चाहे वो काले धन का मसला हो या फिर कि सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा हो, ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जिस पर लगातार नारेबाजी चल रही है। और इस वक्त जैसे ही सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, अंदर भी दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा होगा।